तो दोस्तों आ चुका है कमेंट्री स्क्रीन रीडर का पार्ट 2 और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कमेंट्री स्क्रीन रीडर के कस्टम जेस्चर्स के बारे में पूरी जानकारी कि ये क्या है और आप इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे जाकर देखिए, है ना। उसे देखेंगे तभी आप आगे की वीडियोस को समझ पाएंगे। तो दोस्तों मैं पहले बता देता हूँ, कस्टम जेस्चर नाम से पता लग रहा है आप जो है जेस्चर्स को खुद से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और कस्टम जेस्चर्स में एक मोर ऑप्शन भी है जिसके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा था जैसा कि पहले भी पार्ट में कि वीडियोस ज़्यादा नहीं लंबी करेंगे, है ना। जो आज कस्टम जेस्चर्स में 90 से भी ऊपर फीचर हैं, एक एक जेस्चर पे आप जिसको भी जो रखना चाहे वो रख सकते हैं, उन सभी फीचर्स के बारे में बात करेंगे। और जो कस्टम जेस्चर में एक मोर ऑप्शन है उसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, इसलिए अभी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके ट्यूटोरियल्स की ज़रूरत थी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर करना ही है जैसा कि मैंने बोला। उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपनी होम स्क्रीन पर और सबसे पहले आपको बताता चलूं, जो कमेंट्री स्क्रीन रीडर की पहली सेटिंग है उसका नाम है जनरल सेटिंग्स, और जिस पे आज हम बात करेंगे वो है कस्टम जेस्चर्स। क्योंकि जनरल सेटिंग में वो सारी चीज़ें हैं जो हमने पार्ट 1 में जानी थी, इसलिए उसमें जो है हम बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो जनरल सेटिंग में ही एक ऑप्शन है कस्टम जेस्चर्स, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मैं सिंपली जो है कमेंट्री स्क्रीन रीडर को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक ईमेल एड्रेस दिखाया जा रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद जो है आप जीमेल में पहुंच जाएंगे डायरेक्ट, और यहाँ से जो इनके डेवलपर को आप मेल वगैरह कर सकते हैं। जो भी सुझाव या फीडबैक जो भी कुछ भी आप देना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से दे सकते हैं। इसमें चलते जनरल सेटिंग में। कॉन्फ़िगरेशन विज़ार्ड के बारे में हमने पहली वीडियो में जान लिया है, अगर आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर उस पार्ट को पहले देखिए। और यहाँ से आप TTS की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें जाएंगे तो 1 से लेकर 100 तक जो है नंबर्स आएंगे, और यहाँ से आप TTS वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। ये वही है रीड यूसेज हिंट्स जो टॉकबैक में भी होता है कि अगर आप इसे टिक कर देंगे तो ये बोलेगा डबल क्लिक टू एक्टिवेटेड, अगर अनटिक रखेंगे तो नहीं बोलेगा। ये पार्ट 1 में हम जान चुके हैं, ये भी जान चुके हैं। शोइंग आइटम्स वाला ऑप्शन है ये, अगर आप इसे ऑन कर देंगे तो शोइंग आइटम्स 222 जो भी है यार वो बोलेगा, और अगर अनटिक रखेंगे तो नहीं बोलेगा। ये भी मैं बता चुका हूँ आपको पहली ही वीडियो में, और शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आप इसे टिक कर देंगे तो आपकी जो नोटिफिकेशन है ये रीड करेगा, अगर इसे अनटिक रखेंगे तो नोटिफिकेशन रीड नहीं करेगा। बाकी फुल एक्सप्लेनेशन के लिए पहला पार्ट देख लीजिए। ये है एक ऑप्शन, ये अनटिक होगा, इसे टिक कर दीजिए। इससे होता क्या है, मान लीजिए आपके सामने कोई पैकेज इंस्टॉलर आया और आपने उस किसी भी ऐप को इंस्टॉल करना, तो आप इंस्टॉल बटन ढूंढेंगे, लेकिन अगर आप स्वाइप अप कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा, स्वाइप डाउन कर देंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा, और इससे स्वाइपिंग भी अच्छी तरह से होती है। तो आप इसे टिक कर दीजिए। तो यूज़ कस्टम जेस्चर्स आपके पास होगा ये अनटिक। इसे टिक करने के बाद कस्टम जेस्चर सेटिंग में हम चलते हैं, जो कि लास्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जिट का ऑप्शन है, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं। कस्टम इसकी हेडिंग, शेयर, यहाँ से आप जो है जो भी आपने जेस्चर्स यहाँ पर सेट किए हैं उसे शेयर कर सकते हैं। तो मोर ऑप्शंस के बारे में मैंने कहा जैसा कि अगली वीडियो में जानेंगे हम। इसमें सिर्फ हम जो है जेस्चर्स को सेट करके देखेंगे किस तरह से कोई जेस्चर हम सेट कर सकते हैं, और इसमें जो 90 से भी ऊपर फीचर है उसके बारे में जानेंगे जेस्चर्स में। तो ये जो स्वाइप अप, स्वाइप डाउन, स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट, ये 4 जेस्चर हैं, इन्हें मत छिड़िएगा, उसके आगे से देखते हैं। स्वाइप लेफ्ट देन राइट, फंक्शन स्लैश स्क्रॉल अप, फंक्शन स्लैश स्क्रॉल अप। तो यहाँ पर आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसमें 90 से भी अबव ऑप्शन है, तो हर एक जेस्चर पे आप इसी तरह से सेट करेंगे। मैं सिर्फ एग्जांपल एक ही का दिखाऊंगा। डिफ़ॉल्ट, अगर आप डिफ़ॉल्ट पे कर देंगे तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट में वही सब है जो डिफ़ॉल्ट जेस्चर थीम में था। नो कमांड अगर आप यहाँ पे कर देंगे तो कुछ भी नहीं होगा। प्लूजन्स, इसके जो प्लूजन्स हैं आप वहाँ इस जेस्चर को परफॉर्म करके उसे ओपन कर सकते हैं। प्लूजन्स क्या है ये आगे ही जानेंगे हम। कस्टम वॉइस कमांड्स यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, वो क्या है वो भी आगे ही हम जानने वाले हैं।
टूल्स, इसके जो कुछ टूल्स हैं यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, इसे भी आगे की वीडियो में जानेंगे। ओपन एन ऐप, यहाँ पे जब भी आप क्लिक करेंगे आपके सारे ऐप्स आ जाएंगे। अगर यहाँ पे व्हाट्सएप रख देंगे तो जब आप स्वाइप लेफ्ट टू राइट करेंगे तो आपका व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा। फंक्शन, तो ये लास्ट ऑप्शन है। तो फंक्शन में ही 90 से भी अब ऑप्शन है, यहाँ पे जाके हम चेक करते हैं एक एक। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं फंक्शंस को। सिलेक्ट अ नेविगेशन टाइप, अगर आप इस पे रख देंगे तो जब आप स्वाइप लेफ्ट टू राइट करेंगे तो इसमें नेविगेशन टाइप वाला जो है डायलॉग बॉक्स या जो भी होता है वो कुछ ओपन हो जाएगा और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे वॉल्यूम, कॉपी, कैरेक्टर, वर्ड, लाइन, है ना, और भी 2-3 बहुत सारे ऑप्शन है। ये अभी हम जब कमेंट्री को सेट करेंगे ये हम लास्ट की वीडियो में जानेंगे, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर वर्ड करने का और भी शॉर्टकट्स है इसमें जो कि हम आगे ही जानने वाले हैं। तो यहाँ से आप नेविगेशन टाइप का जो ऑप्शंस हैं उन्हें खोल सकते हैं। यहाँ से आप प्रीवियस नेविगेशन टाइप, है ना, मान लीजिए जब आप स्वाइप लेफ्ट टू राइट करेंगे तो अगर वॉल्यूम पे होगा तो कॉपी पे चला जाएगा, और अगर आप नेक्स्ट नेविगेशन टाइप कर देते तो अगर कॉपी पे होगा तो वॉल्यूम पे चला जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ना। प्रीवियस नेविगेशन यूनिट, मान लीजिए आपने जो है नेविगेशन टाइप वॉल्यूम पे रखा है और अगर आप स्वाइप लेफ्ट टू राइट पे से रख देंगे तो अगर आप प्रीवियस नेविगेशन यूनिट रखेंगे तो वॉल्यूम कम होगा, नेक्स्ट नेविगेशन यूनिट रखेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो जिस भी जेस्चर पे आप जो रखना चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन हालांकि इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं जो कि हम आगे की वीडियोस में जानेंगे। ये दो जो है ये साइलेंट ऑप्शंस हैं, इनका कुछ काम नहीं है, इसे इग्नोर करें। पॉइंटिंग मोड, इनका एक पॉइंटिंग मोड होता है जो कि कुछ काम का नहीं है और ये फिलहाल अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो ये हमारे लिए काम का नहीं है। प्रीवियस आइटम, जैसे भी मैं टॉक बैक में कर रहा हूँ प्रीवियस आइटम होगी, ये नेक्स्ट आइटम हो जाएगी। स्वाइप जैसे करते हैं टॉप, तो आप टॉप पे पहुंच जाएंगे सबसे ऊपर, बॉटम में पहुंच सकते हैं। लेफ़्ट शॉर्टकट, जो इसमें 2 शॉर्टकट्स होते हैं, एक लेफ़्ट शॉर्टकट एक राइट शॉर्टकट, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। मान लीजिए आपने कॉल पिक करनी है तो अगर आप स्वाइप अप करेंगे तो कॉल कट जाएगी, स्वाइप डाउन करनी है तो उठ जाएगी कॉल। तो ये सब आप लेफ़्ट शॉर्टकट राइट शॉर्टकट से कर सकते हैं, हालांकि पूरी डिटेल आगे की वीडियोज़ में जान पाएंगे। ये राइट शॉर्टकट बता दिया मैंने। स्क्रॉल अप, यहाँ से स्क्रॉल अप करवा सकते हैं, स्क्रॉल डाउन करवा सकते हैं। डिक्रीज स्लाइडर, मान लीजिए आप किसी स्लाइडर में हैं, मान लीजिए वॉल्यूम को एडजस्ट कर रहे हैं या डिस्प्ले को एडजस्ट कर रहे हैं, तो अगर आप स्वाइप लेफ्ट टू राइट करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा स्लाइडर, हालांकि ये वॉल्यूम बटन से भी चल जाता है तो कोई काम का नहीं है। और यहाँ से इंक्रीज स्लाइडर भी कर सकते हैं। गो टू द प्रीवियस सेक्शन, आप किसी सेक्शन में हैं तो आप पिछले सेक्शन में जा सकते हैं और यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी लिंक में हैं तो यहाँ से प्रीवियस लिंक में जा सकते हैं और यहाँ से आप नेक्स्ट लिंक में जा सकते हैं। तो गो टू द प्रीवियस कंट्रोल, जैसे टॉक बैक में होता है ना, वैसे ही आप इसमें भी कर सकते हैं। गो टू द प्रीवियस कंट्रोल एंड गो टू द नेक्स्ट कंट्रोल। तो ये सभी जेस्चर पे आप जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं, है ना। मैंने तो जो है अच्छे से जो भी मेरे को लगे कि मेरे को कस्टमाइज़ करने चाहिए वो मैंने करे, बाकी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इस सारे ऑप्शंस के काम आपको मैं बता रहा हूँ। डिक्रीज़ वॉल्यूम, अगर आप स्वाइप लेफ्ट टू राइट पे से रख देंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, यहीं से डायरेक्ट, आपको वॉल्यूम बटन को प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करंट टाइम, अगर आप स्वाइप लेफ्ट टू राइट पे से रखेंगे तो जब आप स्वाइप लेफ्ट टू राइट करेंगे तो आपको ये टाइम बता देगा, आपको ऊपर उंगली मारने की ज़रूरत नहीं है। टाइमर, इसमें टाइमर होता है, जैसे क्लॉक में टाइमर नहीं होता है जो टाइमर स्टार्ट कर सकते हैं हम 1-1 घंटे का, तो जैसे स्टॉप वॉच होती है वैसे ही ये है। करंट पोजीशन, यहाँ पर आपको जैसे टॉक बैक में होता है ना रिपीट वाला ऑप्शन, तो जहाँ पर भी आप होंगे अगर आप स्वाइप लेफ्ट टू राइट करेंगे तो उसको ये करंट पोजीशन को बताएगा कि करंट पोजीशन क्या है। वर्चुअल स्क्रीन, ये जो है कुछ काम का नहीं है, ये OCR के लिए, और इसका जो OCR है वो अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो ये कुछ काम का नहीं है। कैप्चा, इसमें कैप्चा कोड आप सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही कमाल का फीचर ये है, और इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं। जेस्चर डिस्क्रिप्शन, यहाँ से जो भी आप जेस्चर यूज़ कर रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं, यानी कि कस्टम में आपने किस किस पे क्या क्या रखा है वो खुल जाएगा। ट्रांसलेटर है इसका, इसमें अभी तक हिंदी लैंग्वेज ऐड नहीं है, तो अगर आपके पास कोई हिंदी का टेक्स्ट है तो आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई भी टेक्स्ट है, अभी तक हमारे काम की इंग्लिश ही है, ठीक है। आगे करते हैं। कर्टन, ये कर्टन वो है जैसे टॉक बैक में हम डिम स्क्रीन करते हैं वैसे इसमें कर्टन का यूज़ होता है। हालांकि वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी सी, लेकिन बने रहिएगा, ठीक है, जाइएगा मत, एक एक फीचर बताने वाला हूँ अभी। क्लिपबोर्ड मेन्यू, इसमें यहाँ पर जो है जो भी आप कॉपी करते हैं क्लिपबोर्ड में अपने, तो इसका खुद का क्लिपबोर्ड मेन्यू है, वहाँ पर सब कुछ सेव होता है, तो आप उसका जो है
आप क्लिपबोर्ड मेन्यू ओपन कर सकते हैं, वहाँ से इसे डिलीट, कॉपी या दोबारा से कुछ भी करना चाहे वो कर सकते हैं। फेवरेट्स, जो आप फेवरेट्स में आइटम डालेंगे, मान लीजिए क्लिपबोर्ड मेन्यू में आपने अपने जो चैनल का नाम है उसे फेवरेट्स में ऐड कर दिया तो वो फेवरेट्स में खुल जाएगा। अगर वहाँ से आप उसे क्लियर करते हैं तो फेवरेट्स खोल सकते हैं यहाँ से। इनपुट मेथड ये कुछ काम का नहीं है अभी, ठीक है, हमारे लिए कुछ काम का नहीं है ये। पेस्ट, यहाँ से अगर आप एडिट बॉक्स में तो डायरेक्ट यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं यहाँ से कुछ भी। एडवांस टेक्स्ट कॉपिंग, ये क्या है, मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर हूँ और मैंने स्वाइप लेफ्ट टू राइट पे से रखा, तो जो भी मैं स्वाइप लेफ्ट टू राइट करूँगा आगे का जितना भी है वो सब कॉपी होना ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अपेंड कॉपी, ये अपेंड कॉपी बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ है। मान लीजिए आपने एक चीज़ कॉपी की, उसके बाद आप दूसरी चीज़ को कॉपी करना चाहते हो तो ये जिस भी जेस्टर पे आप अपेंड कॉपी रखेंगे उससे अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो उसके आगे न्यू लाइन लग के ऐड हो जाएगा। तो ये आर्टिकल कॉपी करना चाहे अगर न्यूज़ का तो ये कर सकते हैं, बहुत कमाल की चीज़ है। क्लीन द करंटली फोकस टेक्स्ट बॉक्स, मान लीजिए आप एडिट बॉक्स में हैं तो उसे यहाँ से आप डायरेक्ट क्लियर कर सकते हैं एक जेस्टर पर फॉर्म करके। नोटिफिकेशन बॉक्स, जैसे कि इसका क्लिपबोर्ड मेन्यू वैसे इसका एक खुद का नोटिफिकेशन बॉक्स भी है। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो उसके एक नोटिफिकेशन बॉक्स में वो सेव हो जाएगी, वहाँ से आप उसे कभी भी क्लियर कर सकते हैं या उसे मैनेज कर सकते हैं इस पर क्लिक करने के बाद। टॉगल लिफ्ट ऐप टू एक्टिवेट, ये क्या है, मान लीजिए अभी मैंने कहीं बीच में उंगली मारी और अगर मैं उसे जैसे आप कीबोर्ड में टाइपिंग नहीं करती एच, तो एच को अगर आपने एक बार फिंगर पे टच किया तो वो बोलेगा, उसके अंदर छोड़ देंगे तो टाइप हो जाएगा। वैसे ही है ये, अगर आप इसे एक्टिवेट कर देंगे इस जेस्टर पे रख के, तो मान लीजिए आपने कोई ऐप ओपन करना है तो आप उसे एक बार सुनेंगे और छोड़ देंगे तो ऐप ओपन हो जाएगा, है ना, ये बात है। सिंगल टैप में चलेगा आपका फ़ोन। डिटेल नेविगेशन मोड, ये भी कुछ ज़्यादा काम का नहीं है ना, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो काम के हैं वही चीज़ें हम देखेंगे। ये भी कुछ काम का नहीं है, ठीक है, फालतू है ये भी। ये भी टॉगल नोट ब्राउजिंग मोड, ये भी कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, ठीक है। यहाँ से रिसेंट्स ऐप को ऑप्शन ओपन कर सकते हैं, होम स्क्रीन पर जा सकते हैं डायरेक्ट, यहाँ से बैक जा सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, पर 2 क्लिक है, एक डायरेक्ट क्लिक एक इनडायरेक्ट क्लिक। तो ये वाला जो क्लिक है, ये जो सिंपली हम यहाँ पे डबल टैप करते हैं वही वाला क्लिक है, तो ये क्लिक फालतू है। लॉन्ग प्रेस कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्ट, अगर आप स्वाइप लेफ्ट टू राइट करेंगे तो जो जहाँ पर भी होंगे वो लॉन्ग प्रेस हो जाएगा। एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटिंग, यहाँ से आप जो है मान लीजिए एडवांस टेक्स्ट एडिटिंग पे हूँ, मैं स्वाइप लेफ्ट टू राइट करूँगा तो मेरा राइट बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहाँ से मैं इसकी स्पेलिंग वगैरह वर्ड करके पढ़ सकता हूँ जैसे भी पढ़ना चाहूँ वॉल्यूम की से। एडवांस सेटिंग, इसकी एडवांस सेटिंग है जो इसमें, वो हम आगे जानेंगे, वो ओपन कर सकते हैं। क्विक मेन्यू, यहाँ से जो है मेन्यू ओपन कर सकते हैं इसका। एक्शन मेन्यू भी है इसमें, वो भी ओपन कर सकते हैं, आगे जानेंगे इसके बारे में जब हम इसे सेट करेंगे। मेन मेन्यू, इसका मेन मेन्यू भी ओपन कर सकते हैं। रीडिंग मोड है इसमें, जैसे टॉकबैक में होता है, क्या बोलते हैं, जैसे टॉकबैक में नहीं होता यार वो रीड फ्रॉम टॉप, रीड फ्रॉम, ये वाली चीज़ है ये। वर्ड बाय वर्ड मोड है इसमें, आप वर्ड बाय वर्ड मोड भी आपको एक सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा, आगे करते हैं। वर्ड बाय वर्ड मोड में वही होता है, करेक्टर वर्ड लाइन वगैरह, है ना। तो ये 2 वर्ड बाय वर्ड मोड है, दोनों ही सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ऑटोमेटिक ब्राउजिंग, यहाँ से जो है ऑटोमेटिक ब्राउज होएगा, आपको स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है, वो जल्दी जल्दी स्वाइप खुद ही होता रहेगा। ऑटो प्रीवियस, खुद ही प्रीवियस होता रहेगा और जल्दी जल्दी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेविगेशन मेन्यू, ये वही है जो स्टार्टिंग में बताया गया था आपको। स्प्लिट एडिटिंग, ये भी कुछ एडिटिंग का ही है, मान लीजिए आप यहीं पर हैं और आपने स्प्लिट एडिटिंग को ओपन किया तो वहाँ से आप जो है इसकी स्पेलिंग वगैरह आराम से पढ़ सकते हैं। लिस्ट ब्राउजिंग, ये अभी तक कुछ काम की नहीं लगी मुझे, मैंने यूज़ करके देखी तो, और ये सही नहीं है, मतलब ठीक है, हमारे लिए ये काम की नहीं है। रीड द होल स्क्रीन, ये भी क्या बोलते हैं, रीडिंग मोड जैसे यही सेम फीचर है ना, तो यहाँ से आप जो है पूरी स्क्रीन को रीड कर सकते हैं। फुल टेक्स्ट ब्राउजिंग, ये भी आप जो है टेक्स्ट को ब्राउज करने का ऑप्शन है, जैसे टॉकबैक में स्क्रीन सर्च होती है वैसे ही है ये। सिलेक्ट ऑल, यहाँ से एक करके चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए मैं हूँ गैलरी गूगल, तो जो मैं सिलेक्ट करूँगा उसे ही सिर्फ मैं कॉपी कर सकता हूँ, ये जेस्टर परफॉर्म करेंगे तो वो खुल जाएगा। वॉइस असिस्टेंट, इसका एक खुद का भी वॉइस असिस्टेंट है जिसके बारे में हम आगे की वीडियोस में जानेंगे, बहुत ही कमाल का वॉइस असिस्टेंट है, गूगल असिस्टेंट से काफ़ी फास्ट रिस्पॉन्ड करता है।
वॉइस डिक्टेशन है ना, अगर आप एडिट बॉक्स में वॉइस टाइपिंग करना चाहते हो उसके लिए, लेकिन इतनी कमाल की नहीं होती अभी है ना, हिंदी में नहीं हो पाती। एक्सटेंशंस होते हैं इसके कुछ, जो आप अपना जो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है उसे इन्हेंस करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। वो इसके बारे में भी अलग वीडियो बनाई जाएगी, तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। लूजेंस एंड टूल्स, ये एक विजुअली इम्पेयर्ड के काम की नई चीज़ है ना, इसमें कोडिंग्स वगैरह आनी चाहिए आपको। टेक्स्ट रिकग्निशन है, ठीक है, ये भी जो है कुछ काम का नहीं है ज़्यादा, तो ये OCR के लिए है। OCR भी इसका अच्छे से वर्क नहीं करता है। G-Show कैमरा इसका खुद का कैमरा है, ये भी अच्छे से वर्क नहीं करता है। जैसे आप बैक कैमरा सेल्फी वगैरह यूज़ करते हैं वैसे ही है, लेकिन ये खुद का जो है इसका कैमरा अच्छा वर्क नहीं करता फिलहाल। प्रोग्राम सेटिंग, यहाँ से आप जो है इसकी सेटिंग्स में जा सकते हैं, जैसे अभी हम हैं। सस्पेंड ब्राउज बाय टच, इसमें दो होते हैं, एक तो सस्पेंड वॉइस फीडबैक, एक सस्पेंड ब्राउज बाय टच। तो अगर आप सस्पेंड ब्राउज बाय टच करते हैं तो आपका फ़ोन नॉर्मल चलेगा, जैसे टॉकबैक ऑफ में चलता है, बस आपका टॉकबैक बोलता रहेगा पीछे से, है ना। अगर सस्पेंड वॉइस फीडबैक कर देंगे तो सब कुछ ही ऑफ हो जाएगा, जैसे टॉकबैक ऑफ हो जाता है। ओपन द नोटिफिकेशन पैनल, नोटिफिकेशन पैनल ओपन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो रही है यार, सॉरी। एडिट जेस्टर्स, यहाँ से आप जो है जेस्टर्स को एडिट कर सकते हैं, इसके बारे में अलग वीडियो बनाऊंगा मैं। ये वर्चुअल नेविगेशन, ये कुछ काम का नहीं है। ये जो है इंटरेक्टेबल एलिमेंट्स, यहाँ से आप जो टॉकबैक में लिंक्स ढूंढने के लिए जाते हैं, कि उसी के लिए है ना। एक्शंस, जो टॉकबैक में एक्शंस होते हैं, टेलीग्राम में अगर आप एक्शंस जाएंगे तो मैसेज ऑप्शंस, ये सब यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। क्लिक, ये वाला जो क्लिक है ये व्हाट्सएप के ऑटो प्ले मैसेज के लिए। अगर आप इस जेस्टर पे इसे रख देंगे तो आपके जो जब भी आप प्ले पे कर्सर रखेंगे और ये वाला जेस्टर परफॉर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली वॉइस मैसेज आपके प्ले होंगे, ठीक है। ये वाला क्लिक आप रख सकते हैं। लॉन्ग प्रेस, ये दो लॉन्ग प्रेस है, ये वाला भी लॉन्ग प्रेस आप रख सकते हैं। स्वाइप लेफ्ट, स्वाइप राइट, ये चार कुछ काम के नहीं है। स्वाइप अप, स्वाइप डाउन। क्विक सेटिंग्स ऐसे ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ से स्क्रीनशॉट भी आप खींच सकते हैं और यहाँ से स्क्रीन ब्लॉक कर सकते हैं। पावर मेन्यू, जैसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो पावर ऑफ स्टडी वाले ऑप्शन आते हैं, तो डायरेक्ट आप यहाँ से उसे ओपन कर सकते हैं। डबल क्लिक, ये जो डबल क्लिक कर रहे हैं वही है, ये भी कैंसिल कर देते हैं हम। तो दोस्तों मैंने आपको 90 से भी जो अबव ऑप्शन हैं उनके बारे में, सबके बारे में बताया है, और यहाँ पर मैंने स्वाइप लेफ्ट एंड राइट एक ही जेस्टर पे आपको एग्जांपल दिए हैं। सारे जेस्टर आ रहे हैं, जिस जेस्टर पे आप जो रखना चाहें वह रख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हुई है, लेकिन इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। हालांकि मैंने आपको समझा दिया है जो मुझे काम का लगा, है ना। फालतू चीज़ें हम डिस्कस नहीं करेंगे, और बस इस पार्ट में इतना ही था। तो दोस्तों इसी तरह से आप कमेंट्री स्क्रीन रीडर के कस्टम जेस्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, 17-18 मिनट की, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन यार अगर आप डिटेल में समझाया जाए तो वीडियो तो लंबी हो ही जाती है ना। लेकिन अभी कस्टम जेस्टर का एक और पार्ट आना भी काफ़ी बाकी है। सोचिए अगर मैं इसी पार्ट में मोर ऑप्शन भी बताता तो यार आधे घंटे की बन जाती, ठीक है। तो अगले पार्ट का इंतज़ार करें, उसमें हम कस्टम जेस्टर में जो मोर ऑप्शन था उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके पक्का बताइए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके फ़ोन पर मिल जाए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको मैं बोलता हूँ फिर से सॉरी कि वीडियो लंबी हुई, और मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।